देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड सलामी का फाइनल रिहर्सल आज किया गया। फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण कलेक्टर डोमन सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने किया। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। का रिहर्सल था आज और बड़े धूमधाम से उत्साह और उल्लास के साथ तैयारी किया गया है। स्कूली बच्चों का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार है, परेड भी है और लोक नृत्य भी की भी झलक देखने को मिलेगा लोगों को। तो बहुत उत्साह से काम किया जा रहा है और तैयारी पूरी हो गई। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारी जो छत्तीसगढ़ पुलिस के प्लाटून के अलावा यहाँ पे आईटीबीपी का प्लाटून भी शामिल किया गया है। साथ ही हमारा एनसीसी का सीनियर विंग जूनियर विंग को भी शामिल किया गया है। टोटल 15 टोलियाँ है यहाँ पे जो कि मुख्य परेड के आकर्षण रहेगी। इसके अलावा हर्ष फायर की जाएगी और समीक्षा क्रम का भी एक क्रम रहेगा। साथ ही हम लोगों ने सुरक्षा के लिए भी व्यापक व्यवस्था लगाया हुआ है। इसके लिए जितने भी शहर के इंटेक एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर भी हम लोगों ने सुरक्षा का व्यवस्था लगाया गया। इधर राजधानी रायपुर में परेड के साथ ही अलंकरण समारोह की अंतिम रिहर्सल की गई। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे समेत पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद थे। ये बल जनता का बल है, ये हिम्मत, ये शौर्य, ये ताकत, ये इज्जत सभी कुछ। कलेक्टर श्री भूरे ने बताया कि इस बार परेड को लेकर जवानों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी जो हमारे पुलिस बल और जो सीआरपीएफ और जो केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस है, इनके सभी दलों का आज मार्च पास्ट भी किया गया और इसका अवलोकन भी किया गया। इसके अलावा जो पूरे एक कार्यक्रम होता है 26 जनवरी का, उसका पूरा रिहर्सल आज इस कार्यक्रम में किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अलंकरण समारोह की फाइनल रिहर्सल पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष की तरह इस साल 27 जनवरी को देश के छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा के तहत बातचीत करेंगे। इसके पूर्व बैकुंठपुर केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल के प्राचार्य आर.के. कौशिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इस प्रतियोगिता का जो विषय है, ये माननीय मोदी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर में उनके द्वारा परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जो मंत्र दिए गए हैं, उनसे संबंधित विषयों पर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। छात्र छात्राओं ने कहा कि परीक्षा का नाम आते ही उनके मन में तनाव आ जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा के पूर्व हम विद्यार्थियों से परीक्षा के संबंध में चर्चा करते हैं, जो तो तनाव कम हो जाता है और हमारे मन में परीक्षा को लेकर सकारात्मकता आ जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई गई है, ये बहुत ही लाभकारी हुई है, बहुत साबित हुई है, जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं। इस स्कीम से हम अपने भावनाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचा पा रहे हैं और यहाँ केंद्रीय विद्यालय में हो रहे चित्रकला प्रतियोगिता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ हमें हर पढ़ाई से अलग करने की एक अलग ही एक्टिविटी कराई जाती है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय में हर समय अलग अलग रुचि में ध्यान देने के लिए कंपटीशन कराई जाती है। परीक्षा पे चर्चा पे हमें 25 टॉपिक दिया गया है, जो हम मन पसंदीदा टॉपिक चूज करके केंद्रीय विद्यालय में आज उपस्थित हैं और हमें केंद्रीय विद्यालय में सभी को समान सामग्री उपलब्ध कराया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की छात्रा रश्मि प्रजापति सोमवार को दिल्ली रवाना हो गई। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली इस छात्रा के चयन से क्षेत्र के शिक्षा जगत में हर्ष का माहौल है। रश्मि ने बताया कि उसके मन में एजुकेशन से जुड़े काफी सारे सवाल हैं, जो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती है। मैंने अवर कल्चर अवर प्राइड के बारे में आर्टिकल लिखा था, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं पीएम मोदी जी से
बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहती हूँ जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, और बहुत सारे मुझे मेरे मन में जो क्वेश्चंस हैं मैं वो पूछना चाहती हूँ उनसे। स्कूल के प्राचार्य पवन कुमार का कहना है कि विद्यालय के लगभग 165 विद्यार्थियों और 17 शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने अलग अलग विषय पर आलेख लिखा था, जिसमें रश्मि का चयन हुआ है। कल्चर और प्राइड विषय पर आलेख लिखने के लिए चयन हुआ है। हमारे विद्यालय से तकरीबन 165 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन विभिन्न विषयों पर आलेख ऑनलाइन एंट्री दर्ज कराए थे। साथ में लगभग 17 शिक्षकों ने भी इस आलेख में अपनी एंट्री दर्ज कराई थी। संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 2 ही विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिसमें से दुर्ग संभाग से रश्मि सेजेस गंडई की एकमात्र छात्रा है। और यह इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए हमारे नवीन जिले खैरागढ़ छुईकेदान गंडई के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नवीन जिला बनने के बाद यहाँ से इस विद्यालय से एक छात्रा का चयन राष्ट्रीय स्तर के किसी कार्यक्रम के लिए हुआ है। उल्लेखनीय है कि परीक्षा पे चर्चा का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के अन्य प्रदेशों के स्कूली बच्चे वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित सरहदी गांव चुना और पुंदांग में आजादी के बाद पहली बार सड़क पहुंची और लगभग 10 साल से बंद साप्ताहिक बाजार की रौनक भी लौट आई है। वहीं गांव में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल का कैंप भी स्थापित हो गया है, जिससे अब ग्रामीणों के मन से नक्सलियों का भय दूर हो गया है। जिले के कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि गांव को विकास से जोड़ा जा रहा है, जहां पर राज्य सरकार की गौठान योजना के तहत गौठान का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे पशुपालकों से गोबर की खरीदी भी शुरू की जाएगी। अभी 2014 से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रोड जो स्वीकृत हुआ था, वो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण के देखते हुए वहां पे दिक्कत हो रहा था और 2017 में से बंद हो गया था। अभी लोग वहां पे मोटरेबल रोड हम लोग बना चुके हैं। जैसे आपने बताया कि वहां पे जो मार्केट भी लग रहा है, मैं समझता हूं कि जिस किसी भी एरिया में फ्री ट्रेड और कॉमर्स जहां पे होना शुरू हो जाता है, वहां अपने आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्व माना जा सकता है। वहां पे एक बिना कोई झिझक के वहां पे लोग अपना आदान प्रदान, सामानों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि सीआरपीएफ तथा जिला पुलिस के कैंप खुलने से लोग अब आसानी से अपने दैनिक कामकाज कर रहे हैं। लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ रहा है। डेवलपमेंट वर्क्स के बाकी और जो भी शासकीय नीतियां हैं और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स, उनको पहुंचाने के लिए हमने जिले में और हमारे जो छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर है, बूढ़ा पहाड़ जो एरिया है, जो हमेशा से नक्सल हब रहा है, एक बड़ा उनका डगआउट रहा है, वहाँ पर 4 कैंप्स इस साल हम लोगों ने भी पिछले 4 महीनों में लगाए हैं। उससे पहले भी साल के शुरुआत में हम लोगों ने मुताई मोड़ कैंप लगाया था, जिसके बाद से वहाँ पर जो रोड निर्माण कार्य है, पीएमजीएसवाई का जो रोड है, उसके निर्माण की कार्य में काफ़ी गति आई है और अभी हम लोग चुनचुना पुंदाग तक अर्थवर्क रोड कंप्लीट करा पाए हैं। कलवर्ट्स का काम अभी चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो पक्का सड़क है वो भी बारिश से पहले वहाँ बन जाएगी। और उसी के साथ साथ जो बाकी सुविधाएं हैं, जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनका भी क्रियान्वयन लगातार वहाँ जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे काफी राहत महसूस कर रहे हैं। सड़क के बनने से उन्हें अब आवाजाही में परेशानी भी नहीं होती। सरकार की सभी योजनाएं गांव में पहुंचने लगी है। यहाँ एगो सीआर नहीं भूख रहा था, अभी प्रशासन, जिला प्रशासन बलरामपुर के इतना किया है ना, और हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है, ये जो यहाँ सीआर में रहता है, नर्सली पीढ़ी बूढ़ा पहाड़ के यहाँ एकदम दबदबा बना था। बस एक कारण के चलते भी जिला प्रशासन अधिकारी लोग इतना ध्यान दिए हैं, जो बहुत अच्छा किए हैं। लोग, जनता लोग, आम जनता खुश हैं, बहुत तरीके से खुश हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं। सड़क खुल गया है, 2 पैसा उससे कमा रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पूरा टाइट है, अच्छा मार्केट लग रहा है, 2 पैसा कमा रहे हैं, सब ले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में विश्वास, विकास और सुरक्षा का उद्देश्य लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है। और अब कुछ खबरें जिलों से।
साजा विधानसभा के ग्राम पंचायत समरिया के आश्रित ग्राम कातल बोर्ड में आयोजित राउत नृत्य कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने शिरकत की। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि इस गांव में पिछले 9 साल से राउत नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने महज 10 दिनों के भीतर किसानों के किए वादे को पूरा किया। किसानों की धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया। इस साल 2640 रुपए में धान खरीद रहे हैं और आने वाले साल में 2800 रुपए में किसानों से धान खरीदेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में स्थानीय समुदाय को वन संसाधन अधिकार प्रदान करने सहित वन संसाधनों के समुचित प्रबंधन, देखरेख एवं संवर्धन करने और समुचित दोहन में उनकी व्यापक सहभागिता सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जिले में आदिम जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन कर अब तक 53,422 व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र तथा 3,409 सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के महत्वाकांक्षी मक्का प्रसंस्करण प्लांट के कार्यों को तेजी के साथ संचालित कर जून 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा कर रहा है। इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस्पात नगरी भिलाई में सेल की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर सेल का आयोजन किया गया, जिसमें इस्पात समूह के लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ योगदान दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर अनिर्बान दासगुप्ता ने सेल सहित भिलाई इस्पात संयंत्र बिरादरी को शुभकामनाएं दी। साल ही सेल की स्थापना पर भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यरत सभी सामाजिक लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।